अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप होनहार स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करके दिखाऊंगी, जो कि कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। अगर आप भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। और अगर आप खुद फॉर्म फिल नहीं करना चाहते और प्रोफेशनली अपना फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम गूगल पर होनहार स्कॉलरशिप लिख लेते हैं, फिर फर्स्ट लिंक पर जाते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन इज़ नाउ ओपन फॉर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स। इस पर अप्लाई नो पे क्लिक करते हैं। सिर्फ आज़ाद कश्मीर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप अपना नेशनैलिटी चूज़ करें और फिर आप अपना प्रोविंस आज़ाद जम्मू कश्मीर है तो वही करें, और इंस्टीट्यूट जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज मेडिकल कॉलेज है वो सिलेक्ट करें और अपना CNIC लिखें और यहाँ अपना एक्टिव ईमेल और पासवर्ड वगैरह लिखें और फिर इसे सबमिट कर दें। अब आपका अकाउंट रजिस्टर हो गया तो आप अपना यूज़र नेम लिखें और पासवर्ड लिखें और ये कैप्चा कोड लिखें, फिर इसके बाद साइन इन कर दें। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, यानी किसी भी एज का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। तीसरी बात, इसमें जेंडर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। चौथी कंडीशन के मुताबिक एप्लीकेंट की मंथली फैमिली इनकम 3,50,000 रुपये से कम होनी चाहिए और इसके लिए इस टाइम पर एफिडेविट सबमिट करना होगा। और आखिरी कंडीशन यह है कि स्टूडेंट फॉल 2025 या उसके बाद किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी या कॉलेज का सिलेक्टेड BS प्रोग्राम में इनरोल्ड होना चाहिए। अगर आप इन तमाम कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना सैम्पल एफिडेविट डाउनलोड कर लें और फिर इसे ओपन कर लें। इस एफिडेविट में आप डिक्लेयर करते हैं कि एप्लीकेशन में दी गई तमाम इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। अगर आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी HED कॉलेज या मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एनरोल्ड हैं तो आपकी मंथली फैमिली इनकम 3,50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप फेडरल या प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं तो आप मंथली फैमिली इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस एफिडेविट पर एप्लीकेंट और विटनेस दोनों के सिग्नेचर होंगे और फिर इसे सबमिट कर दें डॉक्यूमेंट्स वाली जगह पे। आगे जाके डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो वहाँ पर एफिडेविट को भी अपलोड करना होगा, तो आप इसको फिल करके वहाँ यहाँ एप्लीकेंट और विटनेस के सिग्नेचर होने चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन फिल होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर अपना नेम या विटनेस का नेम, विटनेस CNIC सिग्नेचर, सारी चीज़ें फिल करके फिर आपने एफिडेविट अपलोड कर देना। अब इसके बाद हम पर्सनल डिटेल्स में जाएंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना यहाँ नेम लिखना है, अपना मिडिल नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है और फादर का नेम लिखना है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, रिलीजन सेलेक्ट करना है, फ़ोन नंबर सेलेक्ट करना है, फिर आप अपना मोबाइल नंबर दें, फिर अपने फादर का स्टेटस बताएं, मदर का स्टेटस बताएं, इंस्टीट्यूट जिसमें आप पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी या कॉलेज है जो भी है, मेडिकल कॉलेज है जो भी है वही सेलेक्ट करें, फिर अपना नेम लिखें उसी इंस्टीट्यूट का और सब कैंपस अगर है तो उससे सेलेक्ट करें। डेट ऑफ एडमिशन जिस दिन आपने एडमिशन ली थी उस दिन का सेलेक्ट करें और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन नंबर है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में रजिस्ट्रेशन नंबर है वही लिखें। और आप जिस भी प्रोग्राम में हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी प्रोग्राम आप पढ़ रहे हैं वही सेलेक्ट करें और डिग्री टाइटल भी वही लिखते हैं। और अपना डेट ऑफ बर्थ लिखें, डोमिसाइल सेलेक्ट करें, इसका आज़ाद जम्मू कश्मीर में कौन सी जगह का डोमिसाइल, फैमिली इनकम लिखे, पासपोर्ट नंबर लिख, जो जिन पे ये रेड कलर का स्टार बना होता है वो रिक्वायर्ड होते हैं, जो जिन पे रेड कलर के वो ज़रूरी नहीं होते। नेशनैलिटी है तो आप वही सेलेक्ट करें, अदरवाइज़ नहीं करें। और सेव एंड नेक्स्ट पे पहले आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर ज़रूर अपलोड करें, फिर ही आप सेव एंड नेक्स्ट करें। फिर उसके बाद आप अपना मेलिंग एड्रेस लिखें, परमानेंट एड्रेस, अपना कंट्री नेम, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, मेलिंग पोस्टल एड्रेस जो भी है वो लिखें। फिर अगर दोनों सेम है तो परमानेंट एड्रेस, दोनों परमानेंट और मेलिंग एड्रेस दोनों सेम है तो इधर क्लिक कर दें और फिर सेव एंड कंटिन्यू पे चले जाएं, क्लिक कर दें। अब इसके बाद एजुकेशन पे आते हैं। अब मैट्रिक इन्फॉर्मेशन डालनी है, मैट्रिक O लेवल डिप्लोमा जो भी आपने किया उनकी इन्फॉर्मेशन डालनी है। अपने यहाँ मैट्रिक लिखें, इंस्टीट्यूट नेम लिखें, बोर्ड नेम लिखें जो आपने एग्जाम्स दिए हैं और अपना सेलेक्ट करें कि आपने साइंस में किया था या आर्ट्स एंड सोशल साइंस किया था। ऑब्टेन मार्क्स जो आपने हासिल किए थे नंबर और टोटल मार्क्स यहाँ लिखें। फिर यहाँ पर आप अपने इंटरमीडिएट के मार्क्स लिखें, इंस्टीट्यूट नेम लिखें, डिसिप्लिन लिखें, जो भी आपने साइंस आर्ट्स जो भी किया था वही करें, वही सिलेक्ट करें। ऑब्टेन मार्क्स लिखें और टोटल मार्क्स लिख के सेव एंड कंटिन्यू पे करते हैं। इसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं। यहाँ पर अपने CNIC का फ्रंट अपलोड करें, फिर यहाँ बैक अपलोड करें CNIC का, और यहाँ मैट्रिक सर्टिफिकेट अपलोड करें, यहाँ इंटरमीडिएट रिजल्ट सर्टिफिकेट अपलोड करें, यहाँ डोमिसाइल अपलोड करें और यहाँ एफिडेविट अपलोड करें और सेव एंड कंटिन्यू पे कर दें। डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आप अपना एक दफ़ा एप्लीकेशन देखना चाहते हैं तो रिव्यू कर लें, अदरवाइज़ इसको सबमिट कर लें।